Hello readers. Today we are going to discuss about the metals and non-metals and their physical properties and their chemical properties also. Metals. They lose electrons to form cation. जितने भी metals होते हैं वो cations के form में होते हैं. They are positively charged. Non-metals. They gain electron to form anions. जितने भी non-metals होते हैं वो anions के form में होते हैं. They are negatively charged. Metalloids. दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल. जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल बोथ के जैसे प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उसे मेटलॉइड्स कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर किसे मानेंगे? तो 25 डिग्री सेल्सियस को एक स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर माना गया है. 25 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी लिक्विड के फॉर्म में होता है. नेक्स्ट है मेटल्स आर हार्ड और रिजिड. मेटल हार्ड और रिजिड होता है एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम. मेटल्स आर लस्ट्रस. जितने भी मेटल हैं उनमें अपना एक चमक होता है एक्सेप्ट सोडियम. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जितने भी मेटल्स हैं उनमें हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट गैलियम एंड स्केसियम. मेटल्स आर मेलिएबल. जितने भी मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं. उन्हें पीट कर पतले शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. आपने देखा होगा स्वीट शॉप में स्वीट के ऊपर सिल्वर एंड गोल्ड कलर का कोटिंग किया रहता है. वो गोल्ड एंड सिल्वर को पीट कर एक मेलिएबल कोटिंग होता है जो कि इटेबल होता है. नेक्स्ट है डक्टाइल. ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स. उन्हें हम एक पतले वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इसीलिए तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो कॉपर, सिल्वर एंड एल्युमिनियम के बने होते हैं. बट एक्सेप्ट लीड. लीड एक ऐसा मेटल है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है. नेक्स्ट मेटल्स आर सोनरस. मेटल में अपना एक साउंड होता है. ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. आगे हम लोग मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. क्या होगा अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे? तो जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट देता है मेटल ऑक्साइड. बॉक्स वाले को आप ध्यान दे के पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं. मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड आर द बेसिक इन नेचर. जब हम लोग मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट मेटल ऑक्साइड मिलता है, वो बेसिक इन नेचर होता है. सम मेटेलिक ऑक्साइड आर द एम्फोरिक इन नेचर. जब हम लोग मेटल एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड मिलता है, वो कभी बेस एंड कभी एसिड के जैसे नेचर शो करता है, इसलिए उसे एम्फोरिक इन नेचर भी कहते हैं. मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर. बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं. सम मेटेलिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन. और जो मेटेलिक ऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं वाटर में वो अल्कलीज के फॉर्म में होते हैं. नाउ रिएक्शन विथ एसिड. इफ वी रिएक्ट मेटल विथ एसिड देन इट्स गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन. नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर. अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिलेगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. बॉक्स वाले को आप ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है. व्हेन सोडियम एंड पोटासियम रिएक्ट वेलोसिटी विथ कोल्ड वाटर. सोडियम एंड पोटासियम एक ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर के साथ हाईली रिएक्टिविटी होता है. नेक्स्ट है कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर लेस वेलोसिटी. कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट लेस वेलोसिटी के साथ. मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर. मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जो कि हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है. जिंक
एल्युमिनियम आयरन रिएक्ट विथ स्टीम। एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट एट ऑल। लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ऐसा एक मेटल है जो कि ना ही तो कोल्ड वाटर और ना ही हॉट वाटर और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस रूम टेम्परेचर पे होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़कर। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल और ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल क्या होता है? उनमें अपना एक चमक नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें अब चमक होता है। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। दे आर इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। नॉन मेटल्स आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स में क्या होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल के पास अपना कोई साउंड नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर लो डेंसिटी। नॉन मेटल के पास लो डेंसिटी होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉन मेटल्स सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नॉन मेटल react with oxygen gives non-metallic oxide। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड देता है। सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। बॉक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बहुत सारे ऐसे भी नॉन मेटल हैं जो कि एसिडिक इन नेचर में होते हैं। हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा था कि मेटल्स ऑक्साइड क्या बेसिक इन नेचर में होते हैं, बट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। सम ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर द न्यूट्रल इन नेचर। बहुत सारे ऐसे भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो कि न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ना ही तो वो एसिडिक के जैसे बिहेव करते हैं और ना ही वो बेस के जैसे रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड वाटर। नॉन मेटल ना ही तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वाटर के साथ। ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो।